आज हम चर्चा करेंगे कि जीर्ण शीर्ण एक मंदिर पड़ा हुआ है। स्थापित मंदिर इसे बोलते हैं, काला मंदिर बोलते हैं। उसमें घास फूंकने पर शंकर भगवान ने क्रोध कर तो क्या परिणाम दिया, इसी पर चर्चा करेंगे। मंदिर स्थापित है, कहाँ है और उसमें किसने लाश फूंकी, ये आपने सुना है कि इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से मथुरा के लिए जो मार्ग जाता था, वो मार्ग बहुत प्राचीन मार्ग है। अपर काल से ही वो अश्वसेन मार्ग कहा जाता है। अश्वसेन यानी सर्प के नाम पर है, जो तक्षक का लड़का था। जब खांडव वन में अर्जुन ने खांडवन को जलाया, उस समय ये अकेला सर्प उसमें से जान बचा करके निकला था और वो इसी मार्ग के द्वारा आया था। ये मार्ग लगा के दिल्ली से चलता है और द्रोणाचार्य की नगरी, जहाँ उनका आश्रम था, कनकौर जिसे कहते हैं, वहाँ से निकलता हुआ तो आगे को बढ़ता है। इसके मार्ग में झाझर कस्बा पड़ता है। अब कस्बा भी स्थापित है मंदिर में जब से लाश फूंकी गई है। घटना क्या हुई कि एक बार बारिश पैदा हो गई। झाझर कस्बे के जो प्रभावशाली चतुर्वेदी परिवार था, उस समय उनका युवा लड़का खत्म हुआ और मद आए हुए परिवार ने उस मंदिर में ही उस लाश को फूंका। बहुत पर मना किया गया, लेकिन वो नहीं मानी। परिणाम बहुत भयंकर हुआ। चतुर्वेदी जी का पूरा परिवार, यानी पहले दूसरा लड़का भी समाप्त हो गया और शायद बहुत जल्दी ही पूरा का पूरा वंश ही समाप्त हो गया, नाम निशान नहीं रहा। इसके पश्चात इस मंदिर को ऐसी स्थापित बनाया गया है। भगवान शंकर भगवान इतना क्रोधित हुए, वहाँ बस्ती को भी वैभवपूर्ण नहीं रहने देते, आए जब उसको बिगाड़ देते हैं। पास में कोई पूजा भी करने नहीं जाता। यहाँ तक कि लोगों ने देखा कि ये स्थापित मंदिर ही होना चाहिए, ये सबके लिए कलंक है। जिसने इसको ठीक करने की कोशिश की, जिसने जीर्णोद्धार करने की कोशिश की, उसी पर कुछ न कुछ विपत्तियां आई। जैसे वकील महोदय थे, ढूसर वकील, उन्होंने एक अपराधी को बचाया था, जो कि अनिष्ट बहुत भयंकर अपराधी था। उस समय कुछ धारा ऐसी थी कि जज महोदय कहना भूल गए कि फांसी पर से तब तक लटकाइए जब तक कि इसकी जान नहीं निकल जाती। उन्होंने जो आदेश दिया, 20 मिनट के अंदर अंदर इस शख्स को फांसी पर लटका दीजिए। 20 मिनट तक वकील ने पॉइंट ढूंढा कि इन्होंने मृत्यु तक तो नहीं बोला है। उन्होंने उसके नीचे एक तख्ता लगा दिया और उस अपराधी की जान बचा ली और दे दी कि निश्चित टाइम का आपने नहीं बोला था और मरना ये नहीं बोला। 20 मिनट के अंदर अंदर इसे मर जाना चाहिए, नहीं मरने दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार कराने की कोशिश की। वो पूरा का परिवार वो भी नष्ट हो गया। उनके पश्चात डॉक्टर थे सोहनलाल सोलंकी। उन्होंने देखा, जनता ने उनसे कहा कि भाई आप ही कोशिश करिए। उन्होंने भी इसको वैभवशाली बनाने की कोशिश की। उनको भी पक्षाघात हुआ और तीसरी हो गई उनके शरीर की। यहाँ अब लोग पूजा करने के लिए भी करते हैं। इसमें आबादी भी यहाँ स्थापित भी नहीं पाती है। चारों तरफ वीरान पड़ा हुआ है, ऐसा इसकी वो लगी हुई है। इसमें शमशान है। ये स्थापित मंदिर का मैंने आपको परिचय दिया से
संबंधित जो मैंने आपको अर्जुन और उस नाग का जो बताया था, वह भी इससे जुड़ा हुआ है। आए समय पर जो इस नगरी को कितनी ही बार बसाने की कोशिश की गई है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम शासन में मुगलों का आधिपत्य हो गया। इसके आसपास की जनता जादौन राजपूतों की थी और एक बार सब मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने आसपास के भी सब हिंदुओं को भगा दिया मार करके। लेकिन उनके वंशजों ने फिर दोबारा से अपनी पूर्वजों के जन्म स्थान देने के लिए यहाँ आकर के युद्ध किया। अमानुल्लाहपुर नाम था जहाँ पर वो युद्ध हुआ। आज उसका नाम का नाम मारहरा है। यहाँ से चारों तरफ के जो यादव क्षत्रिय थे उनकी मदद मिली और मार मार करके इनको भगा दिया गया मुस्लिमों को। उस समय से इनका नाम मारहरा पड़ गया। यहाँ के भागे हुए मुस्लिम लोग थे वो नंगला शरीफ, जहानू नंगरा आदि में जाकर के फंस गए। इस मंदिर के प्रवेश द्वार में ही जब कोई करता है तभी कुछ न कुछ उसको आपत्ति बन जाती है। बहुत से लोगों ने नालायक होकर के इसकी जो लोकेशन है बहुत कीमती है, उस पर पूजा करने के लिए जब जब कदम बढ़ाया है तभी उनको भी उस तरीके से झेलना पड़ा है जैसे अन्य जीर्णोद्धारकर्ताओं का। तो यह स्थापित मंदिर जो काला मंदिर बोला जाता है, यह जहाजर के पूर्व दिशा में और जो दिल्ली से सड़क आ रही है मथुरा के लिए उसी रास्ते पर पड़ता है। ये वही रास्ता है यहाँ से पांडवों के लिए श्री कृष्ण जी द्वारा समाचार आदि जो भी मदद पहुंचाई जाती थी इसी रास्ते से पहुंचाई जाती थी। ये नगर यमुना नदी के समानांतर है। यमुना नदी दिल्ली से बहती है, उसी के समानांतर में मथुरा तक ये नगर चला गया है, वो रास्ता चला गया है। और ये रास्ते का भी अपना जो इतिहास है, आज इतिहास के मार्ग पर है, लेकिन ये किसी समय बड़ा व्यस्त शाही मार्ग, रथों का मार्ग होता था, बहुत लंबा है। मैंने आपको ये इसकी जो कथा सुनाई है स्थापित मंदिर की, कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर जरूर कमेंट करें। धन्यवाद और नमस्कार।